ये जो आजकल सनातन धर्म को लेकर एक हल्ला मचा हुआ है, हर कोई अपने आप को सनातनी कहने के लिए उतावले होकर बैठे हैं। ये सनातन धर्म एक्चुअल में होता क्या है? और अपने आप को सनातनी कहना कितना सच है, कितना सही है? ये सनातन धर्म और हिंदू धर्म में क्या अंतर है? या फिर ये एक ही नाम है, एक ही धर्म के? क्या हिंदू धर्म का ही दूसरा नाम सनातन धर्म है? आइए आज इस विषय को लेकर थोड़ा चर्चा करते हैं और जानते हैं कि इस विषय में महाभारत से हमें क्या जानकारी मिलती है। पहले मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाना चाहूंगा, बाद में मैं उसको लेकर आपके साथ डिस्कशन करूंगा। देखिए, महाभारत में ये कहा जा रहा है कि हर एक धर्म जो हमें ये 16 चीजों की शिक्षा देती है, उसी को सनातन धर्म कहा जाता है। तो पहले देख लेते हैं वो 16 चीजें है क्या क्या। पहला है दान, दूसरा है व्रतचर्या, तीसरा है ब्रह्मचर्य, चौथा है वेदाभ्यास, पांचवा है शांति, छठा है इंद्रिय संयम, सातवां है हर एक जीव के प्रति मन में दया, आठवां है सरलता, नौवां है परस्वाहरण में निस्पृहता, दसवां है प्राणीगणों के प्रति अहित चिंता से अपने आप को दूर रखना, 11वां है पिता और माता के शुश्रूषा सेवा करना, 12वां है दया, 13वां है शुद्धता। उसके बाद 3 ऐसे चीज आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला, गुरु, देवी देवता और अतिथिगण के प्रति पूज्य दृष्टि से अपने मन में भावना रखना, अर्थात गुरु और देवताओं की पूजा करना और अतिथियों को भी देवता के एक और रूप समझकर उनकी भी सेवा ठीक उसी तरह करनी चाहिए जैसे हम किसी देवताओं को करते हैं। उसके बाद आता है क्षमा और अंत में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है सत्य। अब देखिए, दान क्या है ये हमें पता है कि हमें दान करना चाहिए। जो कुछ भी हम कमाते हैं, जो धन हमारे पास है, पैसा है, कुछ भी है जो हमारे पास है, सिर्फ हमारे लिए वो हम इकट्ठा करके ना रखें। दूसरों को अगर उसकी जरूरत है तो उसमें से अगर हम बिना भेदभाव के थोड़ा बहुत दे सके तो वो दान है और ये अवश्य कर्तव्य है, ये मैंडेटरी है। व्रतचर्या अर्थात किसी भी कार्य करने के लिए हमारे मन में जो संकल्प आता है, जो दृढ़ निश्चयता रहता है, उसी को व्रतचर्या कहा जाता है। जैसे हर एक व्रत होता है, शनिवार का व्रत, बृहस्पतिवार का व्रत, शिव जी का व्रत आदि कई सारे व्रत होते हैं। तो व्रत को पालन करने हेतु हमारे अंदर हम उस समय एक संयम की प्रैक्टिस करते हैं, एक संकल्प लेते हैं कि हाँ हमें ये करना है। तो ये जो निश्चयता है हमारे मन में, ये जो हमने निश्चित कर लिया, दृढ़ कर लिया कि हमें ये करना है, इसी को व्रतचर्या कहा जा रहा है। आप कोई भी काम ले लीजिए जो कि पुण्य कर्म हो, भगवान के प्रति कुछ आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या किसी और इंसान के प्रति या किसी और जीव के प्रति कुछ आप अच्छा करना चाहते हैं, वो भी व्रतचर्या के अंदर ही आएंगे। और अपने आप को किसी चीज के लिए प्रिपेयर करना, अपने आप को किसी चीज के लिए तैयार करना, वो भी व्रतचर्या ही है। अर्थात ये कहा जा रहा है कि मन में कोई संकल्प होना चाहिए, जीवन में कुछ लक्ष्य अवश्य होना चाहिए, और एक बार एक लक्ष्य हमने तय कर लिया तो उसके प्रति हमें भागना है, एक दृढ़ निश्चयता हमारे मन में रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य अर्थात ईश्वर को पाने हेतु जो कार्य करने की आवश्यकता होती है, वही ब्रह्मचर्य होते हैं। तो ब्रह्मचर्य पालन करना है। वेदाभ्यास अर्थात अध्ययन करना है, ऐसे ही मूर्ख बनकर नहीं बैठना है, हमें पढ़ना है, सीखना है, जानना है। शांति, हमारे मन में भी शांति हो और हमारे जो वातावरण है उसमें भी शांति कैसे फैलाया जाए वो हमें सोचना चाहिए। इंद्रिय संयम, हमसे जो कुछ भी पाप कार्य हो जाता है उनके पीछे जो जिम्मेदार होते हैं वो हमारे 5 इंद्रिय होते हैं, तो उन्हीं को संयम करना है, उनको अपने वश में लाना है। हर एक जीव के प्रति दया, सरलता, हमारा मन सरल होना चाहिए, हमारे मन में निष्ठुरता, क्रोध आदि ऐसे बुरे ख्याल, बुरे चीज नहीं आने चाहिए, सरलता होना चाहिए। परस्वाहरण में निस्पृहता अर्थात जो धन या जो कुछ भी मेरा नहीं है, किसी और के पास है, वो किसी और का है, जो मेरा नहीं है, उन चीजों को हड़पने के लिए जो कोशिश,
वो सब हमें नहीं करना है, ये पाप है। अगर दूसरे किसी के पास एक अच्छा गाड़ी है और मुझे भी वो पसंद है, तो मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे उसको कमा सकता हूं। मुझे पैसे अर्न करने होंगे, जाके मैं वो खरीद पाऊंगा, तो मुझे ये कैसे करना है ये मुझे सोचना चाहिए, ना कि मुझे उनसे चुराना है वो। प्राणीगणों के अहित चिंता से अपने आप को दूर रखना, अर्थात किसी के प्रति बैर भाव ना रखो, शत्रुता मत रखो कि हाँ इसका ये बुरा हो, इसके ये बदनसीबी आ जाए इसके पास, ये सब मत सोचो। अगर किसी का भला नहीं सोच सकते तो बुरा मत सोचो, ये कहा जा रहा है। पिता और माता की शुश्रूषा, दया, मन में दया होना बहुत जरूरी है। शुद्धता, अपने आप को शुद्ध रखने की कोशिश करो। ये मानसिक है और दैहिक भी है। मानसिक शुद्धता तब आएगी जब आप दैहिक शुद्धता को बना पाएंगे, दैहिक शुद्धता को कायम कर पाएंगे। इसलिए ये कहा जाता है कि हर एक दिन आप पहले जब सुबह उठते हैं तो अपने आप को साफ करने की कोशिश करो। आप शौचालय जाओ, स्नान करो, अपने आप को साफ रखो और साफ धुला हुआ कपड़े पहना करो। जो कुछ भी आप खाओगे, वो कोई भोजन वस्तु हो या पीने की पानी हो, वो भी शुद्ध होना चाहिए। अगर हम ये जो दैहिक शुद्धता इनको कायम कर पाए तो हमारे जो मानसिक शुद्धता है वो भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। गुरु, देवता एवं अतिथिगण के पूजा आदि जो शुभ कार्य, गुरु और देवताओं की पूजा करनी है, ये तो हम सबको पता है। मगर अतिथिगण को भी देवताओं के रूप ही माना जाता है हमारे इस संस्कृति में, तो उनका भी आदर सत्कार हमें ठीक उसी तरह करना चाहिए जैसे हम हमारे गुरु और हमारे पूज्य या आराध्य देव या देवी को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। क्षमा, क्षमा एक क्षमा, किसी को क्षमा कर देना, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा गुण होता है। जो महानुभाव होते हैं, जो महात्मागण होते हैं, उनके पास ये पावर होता है, तभी तो ये महान कहलाते हैं। ये क्षमा करना जानते हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि किसी से मुझे कोई हानि पहुंचा है और मैंने उसको क्षमा कर दिया तो वो जाके फिर से मेरे लिए बुरा वक्त लेकर आएगा, फिर से मेरे लिए वो मुसीबत लेकर आएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा रहा। किसी ने मुझ पर कोई कुछ गलती कर दिया हो, मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ा हो गया किसी के वजह से, तो क्षमा कर दो उसको और उससे दूरी बनाकर रखो, ये कहा जा रहा है। अर्थात अपने मन में वो वैर भाव मत रखो, अपने मन को दूषित मत करो, क्योंकि जब हम बुरा सोचने लगते हैं, किसी के प्रति हमारे मन में बुरा ख्याल आने लगते हैं, तो हमारा ये जो मन है ये भी धीरे धीरे बुरा ही होता जाता है। तो हमें ये नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें एक्चुअली हमने देख लिया, हमने ये पॉइंट आउट कर लिया कि हाँ ये व्यक्ति मेरे लिए सही नहीं है, इसके वजह से मेरे पास मुसीबतें आ रहे हैं, तो मुझे उसको छोड़ देना चाहिए। क्षमा कर दो कि हाँ मैंने उसको क्षमा कर दिया, और उससे एक डिस्टेंस मेंटेन किया करो ताकि वो फिर से आपके जिंदगी में आके आपका जो नेचुरल लाइफ है उसको प्रॉब्लमेटिक ना बना दे। और अंत में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है सत्य, अर्थात हमेशा सत्य, सच कहा करो, सच सुनो, सच जो सही चीजें हैं उनके प्रति आपका मन भागना चाहिए, ना कि जो मिथ्या है, जो गलत है उनके प्रति। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो 16 पॉइंट्स है, ये 16 पॉइंट्स जो धर्म हमें सिखाता है वही सनातन धर्म है। और ये जो हम आज हिंदू धर्म की बात करते हैं, एक्चुअली ये हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म पहले था ही नहीं। पहले ये सनातन धर्म ही था, बाद में जाके इसका नाम हिंदू धर्म हुआ है। ये नहीं है कि हिंदू धर्म का एक नाम सनातन धर्म है, बल्कि ये है कि सनातन धर्म का एक दूसरा नाम हिंदू धर्म है। और ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है कि जो लोग अपने आप को सनातनी कहने की कोशिश कर रहे हैं या कह रहे हैं वो गलत है, वो एक्चुअली सही है। इस भारतवर्ष में जो कोई भी व्यक्ति है, जो इंसान है, वो एक्चुअली सनातनी ही है, क्योंकि हिंदू धर्म का अस्तित्व वो ब्रिटिश टाइम के पहले तो था ही नहीं, क्योंकि ब्रिटिशों ने ये हिंदू धर्म कहा है। और हिंदुइज्म ये जो टर्म है उन्होंने ही इसको चालू किया था। और उससे पहले जो मिडिल एज में जो हमारे इस्लाम धर्म के जो शासक आते थे, उन्होंने भी इसको हिंदू धर्म कहा है।
उससे पहले ये हिंदू धर्म नहीं था, हिंदू धर्म नहीं था, सनातन धर्म ही था। इसलिए, और इसे सनातन क्यों कहा जाता है? सनातन, सना, इसको हम थोड़ा अगर ब्रेक कर ले तो हम देखेंगे कि दो शब्द निकलते हैं। सना अर्थात सदा रहने वाला, और तन मतलब विस्तार, अर्थात जो सदा से है, जिसका ना कोई प्रारंभ है और ना कोई अंत है, जो शाश्वत है। अर्थात सनातन धर्म सृष्टि के आदि काल से सृष्टि के अंत तक ये जो पॉइंट्स यहाँ पे बताया गया है ये रहेगा ही। और हर एक व्यक्ति को अगर अपना विकास करना है, अपने आप को अर्थात जीवात्मा से परमात्मा की मिलन हेतु अगर हम कोशिश करना चाहेंगे तो ये पॉइंट्स हमें मानना ही होगा, ये पॉइंट्स हमें फॉलो करने ही होंगे, यही कहा जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये ज्ञान हमें कहां से मिला। महाभारत में हमें, महाभारत से हमें श्रीमद् भगवत गीता मिलती है, मगर बहुत कम लोगों को यह पता है कि वहां पर श्रीमद् भगवत गीता के बाद एक पर्व ऐसा आता है, अश्वमेधिक पर्व, जहां पर हमें अनुगीता नामक एक और गीता मिलती है, वो भी स्वयं भगवान के मुंह से। और दोनों बार ही भगवान ने ये अर्जुन को ही कहा था। इस अनुगीता में हमें ये ज्ञान, अनुगीता से हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि सनातन धर्म एक्चुअली होता क्या है। कैसा लगा आपको ये आज का ये वीडियो? अगर ये सब जानकारी आपके पास पहले से ही थी, या फिर ये जानने के बाद आपके मन में कुछ ख्याल आया, आपने कुछ सोचा, तो आप बेझिझक होकर मेरे साथ कमेंट में वो सब कुछ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जितना हम किसी विषय को लेकर चर्चा करेंगे उतना ही हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा।